नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो ऑप्टिशियल इलेक्ट्रिकल जेएमओटी जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग ऊपर क्लास ये रहिबो आपनकर 32 नंबर क्लास 32 नंबर क्लास जेमिति का मु कहि रखितली सिलेबस वाइज पूरा फुल्ली डिस्कशन हबो। तो या पूर्व 31 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट जांतु समस्त वीडियो को देखि नंतु पीडीएफ पाई मु जेमिति कहि रखिछि एवं लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन रे अछि आपण जांतु टेलीग्राम चैनल जॉइन करनतु सेठी आपनको फ्री ऑफ कॉस्ट रे पीडीएफ अवेलेबल है जिवो किछि असुविधा हबो नै। तो पिला माने जो माने नुआ छथि चैनल ले से माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु फटाफट एवं ता सहित बेल नोटिफिकेशन दबि दियंतु तुरंत नोटिफिकेशन पाइबा पई। आउ पिला माने या सहित क्रैश कोर्स रो 4th नंबर सब्जेक्ट ऑलरेडी जोटा कि अपलोडेड हे जायछि 1000 क्रैश कोर्स ऊपर रो क्वेश्चन तेणु आपण माने जाई क्लास को मध्ये देखि परिबे। तो जेएमओटी रो पूरा टोटली प्रिपरेशन जेमिति का मु कहि रखिथिली आपनकर 5-6 मे रे जो एग्जाम हबो ता पई मु फुल्ली प्रिपेयर कर देबी। तो आपण मानकर एग्जाम पई फुल्ली प्रिपेयर हबो पई आ गुटे आपनको ट्रिक अपनेबा कहबो जोटा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपनको सॉल्व करबा पड़िबो। ठीक अछि पिला माने जते मैक्सिमम क्वेश्चन आपण अटेंड करिवे जते मैक्सिमम बुक हो वीडियोस हो मो वीडियो रे मु इंपोर्टेंट वीडियो एमसीक्यूज रे आनि कि दोछि। तो आपण माने मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करंतु ताहाले आपनको बहुत इजी हे जिवो अटेम्प्ट करिया पई आउ कोन से प्रकार डाउट रहबनी आपनकर एग्जाम रे। ठीक अछि पिला माने तो आगो को बढ़िया आजिकार क्वेश्चन उपरे कौन डिस्कशन अच्छी देखीदेवा सब्जेक्ट कंटेंट कौन। तो फास्ट आसीगला आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जोटा कि सब्जेक्ट रहइबो 32 नंबर सब्जेक्ट सिलेबस वाइज जेमति का आपनकर जेएमटी से सिलेबस देइतिला ता सहित आपनकर कंटेंट रहिजो फंक्शन एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन सबस्टेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एसी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बॉक्सेस अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एसेंशियल फीचर्स of switch gears, isolators, switch gear equipments, bus bar arrangement, short circuit faults in power system। ये रही जो आपनकर कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रो समस्त कंटेंट एही सब सब्जेक्ट ऊपर हमें एमसीक्यूज डिस्कशन करबा। तो चलंतु आगो को बढ़िया जमा देरी करबानी कोन अछि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखि देबा। Which of the following distribution system is more reliable। तो एमाने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया जायछि एमाने कहदरु कोनटा मोस्ट reliable system distribution system a radial system b tree system c ring main system या फिर d all are equal reliable। तो आपन को उत्तर c ही होबो जोटा कि ring main system जोटा कि मोस्टली रिलायबल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो या को विषय टिके देखि देबा ring main system कोन ये रहिला आपनकर रिंग मेन सिस्टम इंटरकनेक्टेड भी रहउची आपन फिगर देखि जानि जिबे। तो तार किछ किछ एडवांटेजेस अछि ता विषय में भी देखि देबा। देयर आर फ्यूअर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट कंज्यूमर टर्मिनल। तो कंज्यूमर टर्मिनल यार कोन था ना बहुत कम जोटा कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुए। तो फ्यूअर वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन कंज्यूमर टर्मिनल्स। नेक्स्ट असला द सिस्टम इज वेरी रिलायबल एज ईच डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज फेड विथ टू फीडर। जेहेतु इस प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दुईटा लेखा फीडर थाए सेति पई एटा बहुत रिलायबल थाए कोन पई कंज्यूमर पई एवं ता सहित दैट मीन्स इन event of a fault in any section of feeder the continuity of the supply is ensured from the alternative path। जदि आपनकर कौन सी प्रकार फीडर गोटे जोटा कि खराब हे गला तो तार जो आप सप्लाई जो रहउची आपनकर पावर सप्लाई जोटा रहउची सेटा कौन सी प्रकार फॉल्ट होबनी कौन सी प्रकार कट ऑफ होबनी ताकि ना अल्टरनेटिव पाथ है पावर सप्लाई हे परिबो। तो सेति भाई एटा होची मोस्ट रिलायबल हे जाउची। नेक्स्ट असला वोल्टेज इज अफेक्टेड लेस एट फार अवे लोड फ्रॉम द सबस्टेशन। तो वोल्टेज अफेक्टेड ता कोन थे ना बहुत दूर थाए फ्रॉम कोन सबस्टेशन लो बहुत दूर थाए तेनो लेस भी थाए अफेक्टेड हे थाए। तो ये रही गला आपनकर रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऊपर जोटा कि डिस्कशन कर देली। नेक्स्ट आउ कोन अछि देखि देबा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉमिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज। तो मोस्ट कॉमनली जो नॉमिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हुए ता सेटा केते किलोवोल्ट रो ए 11 किलोवोल्ट बी मोर देन 765 किलोवोल्ट सी 765 किलोवोल्ट या फिर डी 400 किलोवोल्ट। तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो ए हे जिवो जोटा कि 11 किलोवोल्ट जोटा कि डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जोटा कि नॉमिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। ठीक अछि पिला माने कॉमनली जोटा हमें व्यवहार करथाउ या विषय टिके देखि दबा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेज एज 3.3 6.6 एंड 11 किलोवोल्ट। तो यही बगुड़ा को रही जिवो आपनकर प्राइमरी जोटा कि डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हाई वोल्टेज रे आपनकर जोटा कि ऑपरेट होई थाए एवं सेतिरे जो नॉर्मली या नॉमिनल हम जोटा यूज करथाउ सेटा होची 11 किलोवोल्ट रो। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय 3 फेज 3 वायर सिस्टम 3 फेज 3 वायर सिस्टम रे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टा हेई थाए। ठीक अछि पिला माने आगु को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा।
Which of the following statement is are true regarding AC distribution system and DC distribution system? तो AC और DC distribution system रे को स्टेटमेंट गुड़ाक ट्रू सेटा आपको जानवर अच्छी तो ए बी सी तीन स्टेटमेंट दिखाई तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गला इन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली बी इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली या फिर सी इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड तो आपनको उत्तर कौन हो ओनली ए हम बी ए बी सी हो या फिर सी जोटा कि ओनली ए एंड सी या फिर डी ओनली ए एंड बी तो आप उत्तर कौन हम जोटा कि ए हो फर्स्ट ही रहा जोटा कि इन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या विषय में देखीदा कौन अच्छी या विषय तो आगो को देखिबा फास्ट आसले आमे कौन कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ए तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन रही जिवो द एसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ठीक अछि पहला माने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन पई एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्यवहार करथाउ एवं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पई आमे डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम व्यवहार करथाउ जोटा कि एचवीडीसी आमे कहिथाउ नेक्स्ट आसीगला इट यूजेस 3 कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन आमे एठी तीनटा कंडक्टर व्यवहार करथाउ कोउथरे एसी डिस्ट्रीब्यूशन रे ट्रांसमिशन पई बाकी एठी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ले आमे दुईटा कंडक्टर व्यवहार करथाउ नेक्स्ट आसीला द वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन रे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कोउथि पई होता है बोथ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पई होता है बाकी किंतु डीसी रे कोन होता है ओनली रेजिस्टेंस पई होता है ओनली रेजिस्टेंस पई डीसी डिस्ट्रीब्यूशन ले जो वोल्टेज ड्रॉप होता है नेक्स्ट आसीला प्रेजेंस ऑफ स्किन इफेक्ट वोल्टेज सर्ज एंड इंटरफेरेंस विथ द कम्युनिकेशन लाइन तो ये सब गुडा को रही जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे स्किन इफेक्ट रहिबो वोल्टेज सर्ज रहिबो और इंटरफेरेंस रहिबो कहारा कम्युनिकेशन लाइन रे तो ये गुडा को रहिबो आपनकर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे नेक्स्ट आसीला द इफेक्ट इज इंडक्टेंस ऑलवेज नेग्लेक्टेड आपनकर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन रे जो इंडक्टेंस रो इफेक्ट अछि ताको ऑलवेज हमें नेग्लेक्ट करथाउ नेक्स्ट आसीला आपण रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस आर इजी एंड इनएक्सपेंसिव तो आपनकर रिपेयरिंग मेंटेनेंस रहिबो आपनकर कोना इजी भी रहिबो आ बहुत कम खर्च रहिबो जोटा कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे आ आपनकर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस आर डिफिकल्ट इन एक्सपेंसिव तो आपनकर रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट आ बहुत खर्च हुए कोते डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे आ गोटे कथा कहला एब्सेंस ऑफ जोटा कि सेठी हमर स्किन इफेक्ट थिला वोल्टेज सर्ज थिला बट किंतु डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे स्किन इफेक्ट वोल्टेज सर्ज एंड इंटरफेरेंस विथ द कम्युनिकेशन ये सब कोन को एब्सेंस थाए ठीक अछि ये रहि जिवो आपनकर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपन भलो कि देखि नेबे मो ऑलरेडी बुझे देछि तो आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिया As per Indian electricity rule, in overhead system, the recommended span in case of wooden poles is dash A 100 to 300 meters, B 40 to 50 meters, C 50 to 80 meters, D 80 to 100 meters. तो आपको उत्तर कौन हो बी हो जोटा कि 40 ରୁ 50 मीटर होता है आम जो ओवरहेड सिस्टम रे इलेक्ट्रिसिटी रूल अनुसार ओवरहेड सिस्टम रे जो वुडन पोल्स काठर जो खुंट लगा था तार उच्चता एतिक हो 40 ରୁ 50 मीटर परवर्ती क्वेश्चन कौन देखिबा यार जो स्पान रहिबो रेकमेंडेड स्पान रहिबो आपनकर इलेक्ट्रिसिटी पोल ऊपर तो यार विषय टिके देखिदवा लाइन सपोर्ट कोन रहिबो वुडन पोल रे 40 ରୁ 50 आरसीसी पोल रहिबो 80 ରୁ 100 मीटर स्टील पोल रे रहिबो 50 ରୁ 80 मीटर एवं स्टील टावर रहिबो 300 मीटर रू एभव रहिबो आपनकर ए जोटा होची इलेक्ट्रिक सपोर्ट पोल्स रो स्पान रहिबो ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इन ए डीसी 2 wire with midpoint earth transmission system. What is the copper loss in the system to transmit the power P? तो ठीक अछि पिला माने यार फार्मूला आपनको केमति काढिबे सेटा देखि नेबे तो कोन हबो A इक्वल A ऑप्शन P स्क्वायर बाय 2V स्क्वायर R या फिर B 2 into P by V होल स्क्वायर into R या फिर C P स्क्वायर बाय V स्क्वायर into R या फिर D 4 into P by V होल स्क्वायर into R तो आपको उत्तर जो ए हे जो ये तो उत्तर है जो P स्क्वायर बाय 2V स्क्वायर into R बट कि आसिला केमिति का तार सॉल्यूशन कैलकुलेशन हमें नेक्स्ट पेज रे देखि दबा ये रहि जो आपन मानकर DC2 वायर सिस्टम रे मिड पॉइंट जदि R कॉल्ड हे थाए तो सेथरे आपन मानकर वोल्टेज केमिति का रहिबो आपन माने ए फार्मूला रो केमिति का आसिला देखि जानि परिबे ठीक अछि पिला माने स्क्रीनशॉट कर नै नियंतु किबा पीडीएफ रे आपन याकू भलो के देखि परिबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़िया आगे को तो डैश वोल्टेज कैन बी अवेलेबल फ्रॉम 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो
को वोल्टेज जोटा कि अवेलेबल होता है 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे ए 1 वोल्टेज बी 4 वोल्टेज सी 2 वोल्टेज या फिर डी 3 वोल्टेज तो आपण मानकर आंसर जो हे जीवो 2 वोल्टेज सी हे जीवो आंसर 2 वोल्टेज कैन बी अवेलेबल फ्रॉम ए 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि let R be the resistance of each conductor in DC 2 wire with midpoint R transmission system. What is the copper loss in the system to transmit the power P? A by 2 cos square theta, B cos square theta, C 2 cos square theta, D 2 by cos square theta। तो आपन उत्तर ए ही होई जिवो जोटा कि 1 by 2 cos square theta हे जिवो। तो कैलकुलेशन देखि देबे होची पीडीएफ रे कैलकुलेशन आपनको या मिल जिवो। बाकी एगुडा कर सब फार्मूला इंडिविजुअली ही थाए। ठीक अछि पिला माने फार्मूला को कैलकुलेशन करके ताको एनालिसिस करके जदि आपको डिस्क्रिप्शन सहित कहिबी तो बहुत लॉन्ग हे जिवो। तो ओनली फार्मूला सहित क्वेश्चन को लिखि देती। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिबा द फॉलोइंग डिफिकल्टी ऑफ रेडियल सिस्टम कैन बी ओवरकम बाय ए रिंग सिस्टम। तो कौन डिफिकल्टी आमे अवॉइड करि परिबा जोटा कि ओवरकम कर जाउ थाउ रेडियल सिस्टम टू रिंग सिस्टम रे। ए हायर लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी वोल्टेज इज अफेक्टेड मच एट फार अवे लोड फ्रॉम द सबस्टेशन, सी फीडर इज कनेक्टेड टू सप्लाई फ्रॉम बोथ एंड, डी हाई कॉस्ट फॉर ऑफ द रेडियल सिस्टम। तो आपन उत्तर बी हे जो जोटा कि वोल्टेज इज अफेक्टेड मच एट फार अवे लोड फ्रॉम द सबस्टेशन। ये हे जो आपन बी हे जो उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि रियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऊपर देखिबा सॉरी रेडियल सेठी मु रिंग मेन रिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखि देथिले एठी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी देखिदबा कोन अछि द सिस्टम इज यूज्ड ओनली व्हेन सबस्टेशन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द कंज्यूमर। तो जदि आप गोटे सर्कुलरली आप डिस्ट्रीब्यूशन करते जे सेंटर रे कंज्यूमर अछि ताले रेडियली ताको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेठी व्यवहार करछि। इन दिस सिस्टम डिफरेंट फीडर्स रेडिएट फ्रॉम ए सबस्टेशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूटर एट वन एंड। तो गोटे एंड रे ही फीड करथाय डिस्ट्रीब्यूटर को बाकी किंतु डिफरेंट फीडर्स रेडिएट करथाय सबस्टेशन लो ता सहित दस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज दैट पावर फ्लो इज इन ओनली वन डायरेक्शन। तार मेन जो पर्पज रही जिवो आपन मेन कैरेक्टरिस्टिक रही जिवो जे पावर फ्लो जो होइथाय रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ले ओनली वन डायरेक्शन में होइथाय। इट इज द सिंपलेस्ट सिस्टम एंड हैज द लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट बट इट इज नॉट हाईली रिलायबल। तो एटा अछि नॉट हाईली रिलायबल बट रिंग मैन सिस्टम टा रिलायबल थाए तेनु एटा अछि लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट हेथाय याको इनिशियली कॉस्ट है सिंपलेस्ट एवं लो इनिशियल कॉस्ट बट नॉट हाईली रिलायबल। ठीक अछि पिला माने तो सेति में याको अधिका यूज करा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्प्लॉयज। तो रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टा कौन एम्प्लॉयज करता है ए 2 फेज 4 वायर, बी 3 फेज 4 वायर, सी सिंगल फेज 2 वायर, डी 3 फेज 3 वायर। तो आपन उत्तर कोन हिजिवो सी हिजिवो जोटा कि सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा a uniform 2 wire DC distributor that is 200 meter long is loaded with 2 amperes per meter. Resistance of single wire is 0.3 ohm by kilometer ohm per kilometer. Calculate the maximum voltage drop if the distributor is fed from one end। तो याटा होची आपनकर रहि जिवो आपन कोन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बाकी यार आंसर कोन हिजिवो a 12 वोल्ट, b 6 वोल्ट, c 24 वोल्ट या फिर d 36 वोल्ट। तो आपन उत्तर c हिजिवो 24 वोल्ट हिजिवो। बाकी कैलकुलेशन देखि दियंतु कॉन्सेप्ट कोन होई जिवो आपनकर इन ए यूनिफॉर्मली डोलेड डिस्ट्रीब्यूटर फिट एट वन एंड द मैक्सिमम टोटल वोल्टेज ड्रॉप कोन हिजिवो IR by 2 हिजिवो। ठीक अछि जदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होची फिर बोथ एंड रे तो मैक्सिमम टोटल वोल्टेज ड्रॉप हिजिवो आपनकर IR by 8 हिजिवो। ठीक अछि ये हिजिवो आपनकर जो फार्मुलेशन तारि अनुसार एठी कैलकुलेशन अछि। कैलकुलेशन को आपन स्क्रीनशॉट करके नै नियंतु देखि दियंतु केमति का आछि 24 वोल्ट हिजिवो। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा the rated voltage of a 3-phase power is given as a RMS phase voltage, B peak phase voltage, C RMS line to line voltage, D peak line to line voltage। तो आपन उत्तर कोन हिजिवो C हिजिवो जोटा कि RMS line to line voltage हिजिवो जोटा कि rated voltage of 3-phase power wave। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the in a transmission system the feeder supplies power to ଗୋଟେ transmission system रे कोन ता feeder पावर सप्लाई करते हैं कहा को ए ट्रांसफार्मर सबस्टेशन सेटअप या फिर बी सर्विसमैन या फिर सी डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको उत्तर कोन हिजो सी हिजो जोटा कि डिस्ट्रीब्यूटर से जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड
keeping the lines loss A equal to original value, B half of original value, C double the original value, D 1/4 of original value। तो आपको उत्तर D हो जोटा कि 1/4 of original value हो जदि आम ट्रांसमिशन लाइन रे जदि वोल्टेज को डबल करदेबा ताने इट्स ओरिजिनल वैल्यू रू डबल करदेबा ताने द सेम पावर कैन बी डिस्पैच कीपिंग द लाइन लॉस द 1/4 of his original value। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the volume of copper required for an AC transmission line is inversely proportional to जो कि कपर वॉल्यूम और AC ट्रांसमिशन ले कहा सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए करेंट, बी वोल्टेज, सी पीएफ, फिर डी बोथ बी एंड सी। तो आप उत्तर कौन हो डी हो जोटा बोथ बी एंड सी हो वोल्टेज एंड पीएफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if variable part of annual cost on account of interest and depreciation on the capital outlay is equal to the annual cost of electrical energy wasted in the conductors, the total annual cost will be minimum and the corresponding size of conductor will be the most economical। Thus, this statement is known as a Lenz law, B Kelvin's law, C Faraday's law, D Ohm's law। तो आपको उत्तर Kelvin's law हो, B हो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी, which of the following properties has got higher value of aluminum in comparison to that of copper। तो आपण मानकर जोटा कि हायर वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम थाए कंपैरिजन टू कॉपर से हम यदि कंपेयर करबा तो प्रॉपर्टी हिसाब रे कहार एल्युमिनियम छो हायर वैल्यू कौन था। ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बी मेल्टिंग पॉइंट, सी थर्मल कंडक्टिविटी या फिर डी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपन उत्तर ए ही जो जेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी थाए कोनथरे एल्युमिनियम रे अधिका कॉपर थु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। तो आप इंडिया रे जो मेन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोनटा, ए रेडियल, बी पैरेलल, सी नेटवर्क या फिर डी बोथ ए बी एंड सी। तो आप उत्तर कौन हो, तो उत्तर हो ए हो जोटा कि रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर केवीए किलोवाट एम्पियर जोटा कि ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वेरीज एज ए स्क्वायर of linear dimension of supply area, B directly according to supply area whole square, या फिर C cube of linear dimension of supply area, या फिर D none of this। तो आपन उत्तर हो B जोटा कि directly according to supply area रो whole square हो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, where the null point of a uniformly loaded distributor feed at equal voltage at both ends lies at a midpoint, B either end, C 2/3 distance from one end या फिर D 1/4 distance from one end। तो आपको उत्तर ए हो जोटा कि मिड पॉइंट हो। ठीक अछि, जोटा कि नॉल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इन ए डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर यूजिंग हैविंग अनइक्वल लोड ऑन टू साइड्स। ठीक अछि, गोटे डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर रे जदि अनइक्वल लोड दीटा साइड रे थाए ताले कोन हबो, ए बोथ balances operates as generators, B both balancer operates as motors, C balancer connected to the lightly loaded sides operate as a generator, D balancer connected to the heavily loaded side operate as a generator। तो आपको उत्तर डी होगा जोटा कि balancer connected to the heavily loaded sides operate as a generator। जोटा कि heavily loaded side रे कौन जे कनेक्टेड होता है एवं ऑपरेट होता है जनरेटर भाव रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, what is the loss factor in a distribution system। तो यमान को भीतर कोनटा गोटे loss factor जोटा कि distribution system रे ए एटा गोटे फार्मूला। तो ए 0.3 into load factor plus 0.7 into load factor whole square, या फिर B 0.5 into load factor, या फिर C load factor, या फिर D 0.7 into load factor plus 0.3 into load factor whole square। तो आपको उत्तर हो ए हो जोटा कि 0.3 into load factor plus 0.7 load होल स्क्वायर ये हो आपनकर स्क्वायर हो पिला माने मन रखियो मल्टीप्लाई हेकि रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर एट सुटेबल लोकेशन एंड ऑफ ऑप्टिमम साइज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिजल्ट्स कौन होता है जतले आपनकर कैपेसिटर को सुटेबल लोकेशन लो इंस्टॉल कराइथा एवं डिस्ट्रीब्यूशन साइज ता होछि बहुत ऑप्टिमम होता है। ए इंप्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन, रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन पावर लॉसेस, सी जो थर्ड देला रिडक्शन इन केवीए रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट जोटा कि कोड। तो एमन को कोनटा करेक्ट हो ए 1 ओनली, बी आई एंड सेकंड ओनली, या फिर सी ऑल ऑफ दिस, या फिर डी थर्ड आई ओनली। तो आपन को उत्तर कौन हो सी हो जोटा कि
ऑल ऑफ दिस ये समस्त तीनटा कंडीशन आपनकर एग्री करिवो। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि नेक्स्ट आसिला फिगर ये आपनकर गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अछि फिगर दिया आइछि फिगर को देखि के आपन मानकर पैटर्न ले वोल्टेज अवेलेबल फारदेस्ट पॉइंट रे केते अछि सेटा को आपन कैलकुलेट करिया अछि तो पढे दबा फिगर बिलो शोज ए टू वायर DC distributor cable SC of 4 km long supplying load of 100 ampere and 200 ampere at a distance of 2 km and 4 km from A. The feeder is fed at point A with voltage 500 volt. The voltage available at the farthest point in the system is assume conductor resistance. तो आपको assume करिया पड़छि conductor resistance जोटा कि 0.02 mm sorry ohm। तो एथिरे आपण मानकर फारदेस्ट पॉइंट रो वोल्टेज अवेलेबिलिटी चेक करिया पड़छि तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो आपनकर उत्तर जो बी हे जिवो 460 वोल्ट तो हे जिवो बाकी अगर कैलकुलेशन केमति दिखाबो ठीक लेंथी कैलकुलेशन अछि पिला माने आपण नेक्स्ट स्लाइड रे जाई के देखि देबे। तो पिला माने गुटे रिक्वेस्ट अछि जे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिया जमा भूलंतुनी वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करंतु ताहाले मते नेक्स्ट वीडियो बनेबा को मोटिवेशन मिलिबो बहुत सारा वीडियो बनेबा को बहुत जो क्वेश्चन पैटर्न एवं ताकू बुझी करिया को बहुत समय लगुच बहुत टाइम मेहनत लगुच तो मेहनत रो गोटे फल तो आप दे पारे लाइक गोटे दिंतु ठीक अच्छे पे आगक बढ़िया। तो ये थे आजिकार जो क्वेश्चन लो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो या स्क्रीनशॉट कर नहीं नेबे देखिदेवे 460 वोल्ट आंसर आसी तार आप कनसेप्ट वे रही सहित मु कैलकुलेशन को भी लिखि देती ठीक अच्छे पे तार देखो फिगर जमी डायग्रामेटिकली जमतीका आप बुझीपारे ताकू भी मुझे एडिटिंग कर देती तो किसी असुविधा हेनी। तो पुणी देखा ये एक वीडियो सहित से पर्यंत आपको कहबी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलते। थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा जल्दी जल्दी से पर्यंत बाय।